अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। हाँ अप्पू भाई, जाने दो, बात करने से कोई मतलब नहीं उससे। क्यों? मैंने मैंने बात कर ली है। लास्ट में जब मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा कि एक मरतबा बात कर लीजिए, तो ऐसे गाली देने लगा है कि मतलब कहता है मस्जिद में खड़ा हूँ, मैं आपको बोल के नहीं बता सकता कि मतलब उसने जो बात बोली ना, उसने कहा कि कुरान में, मैंने उसको कहा कि जो आप कुरान को मानते हो हदीस को नहीं मानते, तो कहा कि मैं हदीस को इसलिए नहीं मानता जिसमें मतलब रसूल की गुस्ताखी है। तो मैंने कहा क्या गुस्ताखी? तो उसने सही बुखारी का हवाला दिया, अव्वल अव्वल जिल्द नंबर 1, और बताया कि उसमें लिखा है कि अगर रसूल सल्लम अपनी औरत को हैज के मतलब हैज आता था तो पास नहीं जाते थे। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? वो मानते हैं। क्या होता था? क्या होता तो था? है क्या होता था? क्या मतलब अम्मा आयशा को जब हैज आता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास में जाते थे। हाँ तो बात तो मैंने कहा ये ये है कि गुस्ताखी हम कहाँ कुछ पर? भी नहीं कहते थे। तो इतनी बड़ी बात बोली उसने कि मतलब मैंने कहा कि तो आप नमाज कहाँ से पढ़ते हो जब आपको हदीस को नहीं मानते? तो कहा कि कुरान में कहाँ नमाज का लफ्ज है? तो मैंने कहा आया ना, ताकि मुँह चलाते हो जिक्र। तो कहता है कि तुम्हारे मौलवी ने ना ये जो सलाद का माना गलत बता दिया है। सलाद का माना होता है कि इताअत करना, सलाद का माना नमाज नहीं है। तो मैंने कही अरबी आपने कहाँ से पढ़ी? तो कहने लगा मैं तो बचपन से पैदा हुआ, तो मुझे तो अरबी अल्लाह ने सिखा दी थी। मैंने कहा जब मैं तो 14 साल से सुनता रहा हूँ नमाज के बारे में, आप नमाज का इनकार कर रहे हैं। तो क्या नमाज किसी भी नबी ने नहीं पढ़ी, साहबा ने नहीं पढ़ी, ये लोग गुमराह करते हैं। तो मैंने फिर एक बार कहा कि आप किसी दूसरे आलिम से बात कर लीजिए, तो उसने मुझे गाली बोल के नंबर काट दिया मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि आप बात ना करें, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, वो आवाम को गुमराह कर रहा है। तो आवाम को गुमराह कर रहा है और उससे बात करने का फायदा भी नहीं। बिल्कुल फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? नंबर दीजिए उसका। क्योंकि नंबर ठीक इसी है, लाइन पे नंबर दीजिए, अभी उसको कॉल। है वो मेरा क्या कर रहे सर? नंबर दीजिए ना उसका। हाँ नंबर सेंड करता हूँ मैं। नहीं सेंड नहीं कीजिए, बोल के दीजिए इसी ऑडियो में, अभी उसके लाइन पे ले रहा है आपके सामने। वो मेरा फोन तो बिल्कुल उठाएगा भी नहीं, आपको उठा लेगा। एक अरे मिनट लगाइए आपके नंबर से नहीं भैया, मैं आप कह रहा हूँ आप लगाइए, एक नंबर मिनट एक दीजिए, मिनट मैं एक कर रहा हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये जो फिरका है, ये मेरे भाई जो हदीस होते हैं उनको मानने से इनकार करता है और अल्लाह के हाँ नबी की शान में तौहीन करता है। जो उम्मत की माँ है उनको उल्टा सीधा बोलता है, और जो मुहद्दिसीन है, ठीक है, उनको बोलता है ये तो कौन है, ये तो इनका नाम है वो तुम्हारे जो ये थे बुखारी मुस्लिम और माजा मैंगो, मतलब ये माजा मैंगो बोलता है। तो आज हाँ, तो इससे ऐसी पेशी इसने कहा करना। कि जो बुखारी है वो ईरान में खत्म था। अरे अभी उसका बुखार उतार रहे हैं, ठीक है, वो जो आजकल के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अभी उसकी हालत टाइट करते हैं। नंबर दीजिए उसका। हाँ ठीक है। हाँ लिखिए अप्पू भाई। हाँ 924। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कह रहे भाई। जी बोलिए। 9224 924 78 जी 78 78 09 09661। जी। इससे तो शायद मेरी बात हो चुकी थी। खैर चलिए एक बार फिर तो से करके। ग्रुप में ये ग्रुप में ऐड है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मोइनुद्दीन इसमें दाढ़ी लगा के रखी है, तो उसको बोलना दाढ़ी किस कुरान का जिक्र है दाढ़ी। ठीक 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 ओके। आप लाइन पे रहिए, आप ना भूलिएगा। हेलो भाई क्या हाल है?
एफू पहलवान, जो तुमको जो भी बात करना है ना, ग्रुप में आके तहरीर में बात करो, ये फोन पे बात नहीं करना, समझे ना। ये शोबिदेबाजी मेरे को नहीं पसंद, ये शोबिदेबाजी नहीं, मेरे साथ नहीं करना। सुनो, शोबिदेबाजी नहीं करना, ये चालाकी मक्कारी नहीं करना। तुम फंड के ऊपर डी रहे प्यार से भाई, तुम जो है बुखारी की सुनो, तुम बुखारी की रोटियां तोड़ रहे हैं, तुम बुखारी की रोटियां तोड़ने वाले, तुम फंड खाने वाले, खैरात ज़कात में जीने वाले तुम हो। मैं खालिद अल्लाह की राह में काम कर रहा हूँ। सुने, हदीस कैसा दिखती रहे, हदीस कैसा दिखती पागल। कह रहे हैं बुखारी को बेच रहे हैं, तो रेट बताइए कि मेरे भाई क्या रेट है बुखारी का। अरे तू अपने आप को बेच रहा है, बुखारी को नहीं बेच रहा है। तू बुखारी का नाम लेके रसूल की हदीस बोल के तुम भाई असल में तुम जो है हदीस, रसूल की हदीस नहीं है वो, शियाओं की हदीस है वो। दिमाग का इलाज कराइए। तू पागल है, तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी मादर क्यों आगे की बात कर, गांड में दम है तो तेरी मयूर का, तेरी चोर मारो। मेरे भाई हैं गुमराह, और जो आवाम है उनको भी आप कर रहे हैं गुमराह, और गाली देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका दावा ये है कि नहीं हम खाली अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं और हदीसों को मानने का कोई फायदा नहीं है, तो मेरे भाई आप कितने तमाम मेरे भाई जो इस्लाम की जो अल्लाह के नबी ने बताया जो बातें होती हैं बेसिक, वो 5 होती हैं। एक होता है तौहीद, एक होता है नमाज, और दूसरा अरे फोन काट के भाग गया, फोन काट के भाग गया। अरे उसकी आदत है। चलिए ठीक है, अल्लाह इसको हिदायत दे। मैंने आपको कहा था ना, गाली बोलता है। और क्या रहा है मतलब, आइए ऐड होइए ग्रुप में, ठीक है, तहरीर दीजिए। बाप रे बाप, जैसे बहुत बड़े मतलब ये बहुत बड़ी मतलब जमात के अमीर है ये। एक मर्तबा ग्रुप में ऐड हो जाइए, आप समझाना। नहीं भाई ऐड हो चुके हैं यार ग्रुप में, ये लोग खाली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं ये माजा मैंगो को मानने वाले हैं, मतलब इमाम इब्ने माजा रहीमुल्लाह को ये लोग बोल रहे हैं माजा मैंगो, अस्तगफुरुल्लाह, ठीक है। मुहद्दिसीन की शान में मेरे भाई उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी की शान में बोल रहे हैं कि अरे जो ये मोहम्मद थे ये कोई अनोखा थोड़ी ना था, इसके जैसे तो मेरे भाई बहुत सारे लोग आए माज़अल्लाह, इस टाइप से बोल रहा था। तो मैंने को मतलब थोड़ा डाउट हुआ कि या तो मेरे भाई ये कोई नॉन मुस्लिम है, और या तो ये मेरे भाई कोई जो कादियानी अकायद के होते हैं वो है। लेकिन कादियानी भी इतनी मेरे भाई बदकलामी नहीं करते, ये है कोई नया ही फिरका भाई जो लॉन्च हुआ है इनके अंदर। यार ये अहले कुरान इनको कहना मेरे भाई ये तौहीन है। अहले कुरान तो हम है भाई, हम मानते हैं कुरान को, अहले हदीस हम मानते हैं हदीस को। इसने अपने मतलब ऐड लगा रखे के अहले कुरान में, तो हदीस को नहीं मानते। कुरान जो होता है वो कुरान को मानता है ना। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि हमने एक नबी को भेजा, वमा अताकुम रसूलु, यानी कि नबी जो तुमको अता करे वो ले लो, और जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो नबी ने जो हमको दिया वो जानने के लिए हदीस हमको देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैंने उसको पूछा ना, मैंने कहा फिर नमाज कहाँ से पढ़ते हो, तो कहा कि नमाज का लफ्ज़ कुरान में ही नहीं। अरे नमाज तो आमतौर पर उसको बोलते हैं फारसी में, लेकिन एक्चुअल नाम है उसका भाई सलात। हाँ, तो ये नमाज जो अर्थ है ये नहीं मतलब संस्कृत। अच्छा चलिए, उसको नमाज से मेरे भाई दिक्कत है कि नमाज का अल्फा, चलो ठीक है नमाज हटा दो भाई, ठीक है मेरे भाई, सलाह पढ़ते हैं, सलात पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि पढ़ने का मतलब भाई वो नहीं साबित है, कायम करने का है। अब कायम करने का माना क्या कह रहा है ईद बकरीद में कायम कर लो। अब बताओ भाई, यानी कि गोया ये साबित करना चाह रहा है 5 टाइम की नमाज ही ना पढ़ो, जुम्मे की भी ना पढ़ो, ईद बकरीद को इकट्ठा होकर नमाज को कायम कर लो। हाँ, ये मतलब यही कह रहा है। तो उसको पूछो ना कि ये अब ऐसे दिन पे कौन नहीं अमल करेगा जिसमें मेरे भाई नमाज पढ़ने की छूट हो, ठीक है, और दावा इतना अच्छा हो कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं और हदीस हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। तो इतना आसान फिरका बहुत इजी है आदमी के लिए। आजकल सबसे भारी मेरे भाई क्या है, नमाज। अब जाड़ा है, कौन मेरे भैया नमाज पढ़ने जाए, वजू करे ठंडे पानी से, छोड़ो यार। अब इन्होंने क्या, इनके मेरे भाई जो अमीर होंगे नए नए शैतानी, ठीक है, दज्जाल टाइप के, उन्होंने कहा होगा नमाज ये लोग फालतू में पढ़ते हैं भाई, डेली 5 टाइम इबादत होती है, नहीं, साल में एक दिन नमाज कायम करो, जैसे ईद आ जाए बकरीद आ जाए नमाज कायम कर लो। वाह रे वाह, नमाज तो पढ़ना जरूरी नहीं है। क्या भाई, ये तो नमाज की मुनकिद है, ये तो नमाज ही पढ़ता है। कहने मतलब नमाज के अल्फाज के मतलब भाई है ना मुनकिर, लेकिन जो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मतलब जो सलाह है सलात है उसको कायम करो, तो ईद बकरीद में कायम कर लो सलाह। 5 टाइम
5 टाइम जो मतलब भाई पढ़ते हैं सलाह, वो पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ने का लफ्ज नहीं आया है कुरान में आया है कायम करो। कायम करने को तो मैंने यही तो कहा, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे लगा कि नमाज पढ़ता होगा, तो मैंने कहा कि आप नमाज पढ़ते हो कि कायम करते हो, तो मुझे लगा मतलब ये पढ़ता होगा, इसलिए मैंने ऐसे पूछा। तो कहने लगा कि पूरे कुरान में नमाज का शब्द ही नहीं है। असल में ये मार्केट में मतलब भाई ये नया फिरका आया है ना, तो उसके ताल्लुक से ज्यादा किसी को मालूम बहुत आगे तक जाएगा, ये फिरका बहुत आगे तक जाएगा। ये फिरका आगे तक जाएगा नहीं, ये फिरके वाले बेटा मार्केट में आते मेरे भाई रौन दिए जाएंगे, क्योंकि इनका इतना गंदा है। ये जाएगा आगे, क्यों जाएगा? क्योंकि मतलब 74 फिरकों की निशानी है ना, तो ये फिरका बैठेंगे, ये कयामत की निशानी है। नहीं वो तो है, कहने का मतलब ये है कि ये फिरका जैसे मतलब जो आलिम दीन है उनके सामने आएगा तो ये रौन दिया जाएगा। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलो आलिम से बात कर लो, तो ये मतलब मुझे गाली देने लगा और फोन काट के भाग गया। चलिए ठीक है, मस्जिद में खड़ा था। ठीक है, अल्लाह ही रहम करे। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।